हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे। कल हमने सूरत स्प्लिट यानी कि हमने 1907 तक हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे उसके बाद 1908 तक। खुदीराम बोस। अब पहले हमें इसके बारे में जाना है कि खुदीराम बोस कौन थे। खुदीराम बोस जो थे 1889 में इनका बर्थ होता है, 11 अगस्त 1908 में इनकी डेथ हो जाती है। ये एक रेवोल्यूशनरी थे जो बंगाल प्रेसिडेंसी थे, जो ब्रिटिश रूल को अपोज करते थे। इनका जो मेन रोल है वो कहाँ से है, मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस। और इनके साथ कौन थे, प्रफुल्ला चक, ये इनके साथ थे। इन दोनों को ही वॉज सेंटेंस टू डेथ, इनको डेथ सेंटेंस हो गई थी। हुई क्यों थी, क्योंकि खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चक ने अटेम्प्ट किया था। एक ब्रिटिश जज मैजिस्ट्रेट था, उनका नाम था डोगल्स किंगफोर्ड। उन्होंने उसके कैरेज में बॉम्ब फेंका था, बट वो उस कैरेज में नहीं थे। मैजिस्ट्रेट डुगल जो थे वो उस कैरेज में नहीं थे। खुदीराम बोस को लगा था कि शायद ये उसी कैरेज में है। उन्होंने उसकी जगह 2 ब्रिटिश वुमेन्स को मार दिया था गलती से। प्रफुल्ल ने उसके बाद ही जो प्रफुल्ला थे उन्होंने उसके बाद सुसाइड कमिट कर दिया था। अरेस्ट से पहले ही खुदीराम बोस को अरेस्ट कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने 2 वुमेन का मर्डर किया था उसके केस में। फिर उसके बाद उनको डेथ सेंटेंस हो गई। ये पहले ऐसे फ्रीडम फाइटर थे बंगाल के। Mahatma Gandhi has announced the violence lamenting the death of the 2 innocent women. He stated that the Indian people will not win their freedom through these methods. उसी के बाद महात्मा गांधी ने ये कहा कि ये इंडियंस जो हैं ये अपना जो फ्रीडम है वो इन चीज़ों से, किसी को मार के या किसी से लड़ाई झगड़ा करके फ्रीडम हासिल नहीं कर सकते। ठीक है। Bal Gangadhar Tilak in his newspaper Kesari defended the 2 young men and called for immediate Swaraj. उसी के बाद बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट थे जो कि चाहते थे, बोलते थे हमेशा कि प्रेयर्स एंड पिटिशंस में कुछ नहीं रखा है, हमें अपना हक जो है वो हमें छीनना है। तो उन्होंने उसी के बाद स्वराज की घोषणा की, हमें क्या चाहिए, स्वराज चाहिए। अब क्वेश्चन इसमें से आप सोचोगे कैसा आ सकता है। इसमें क्वेश्चन आएगा कि मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908 में कौन कौन से 2 लोग शामिल थे। तो आपको उन दोनों लोगों का नाम याद रखना है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चक। इन दोनों का आपको नाम याद रखना है। ये मैंने लास्ट ईयर जो JKSSB के क्वेश्चन पेपर्स थे उन्हीं में से मैंने ये टॉपिक को ढूंढा था, उसमें इसका क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए मैंने इसको भी यहाँ पे डाल दिया गया। तो इसमें इतना ज़्यादा पूछेंगे नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट का नाम क्या है और इन दोनों का, प्रफुल्ला चक और खुदीराम बोस का आपको नाम याद रखना है। और 1908 मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस का नाम याद रखना है, बाकी इसमें आपको याद नहीं रखना। अब आ जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ था 1909 में। ठीक है। उस टाइम पे जो लॉर्ड मिंटो थे वो वाइसरॉय थे इंडिया के, और लॉर्ड मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी थे इंडिया के। तो आपको ये पता होना चाहिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का ईयर क्या है, 1909। और इस टाइम पे क्या इंट्रोड्यूस हुआ था, इस टाइम पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया था। अब आप बोलोगे कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होता है कि मुस्लिम्स को मुस्लिम्स ही वोट देंगे। ठीक है। एक कम्युनिटी को कम्युनिटी ही वोट देगी। ठीक है। और इसी के बाद जो लॉर्ड मिंटो है उसको फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट बना दिया गया था, यानी कि उनको बोला गया था कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट है। 1911 में 3rd दिल्ली दरबार हुआ था अंडर द वाइसराय। ये वाइसराय है, ये अलग अलग हो गया। वाइसराय लॉर्ड हर्डिंग कैंसिलेशन ऑफ द बंगाल पार्टीशन एंड चेंज द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। अब आपको इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली कौन से ईयर में हुई थी। तो 1911 में कैपिटल दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली हुई थी। ठीक है।
आपको इसमें डेट लर्न रखनी है, याद रखनी है कि 1911 दिल्ली दरबार में क्या हुआ था। वॉइस राय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग, जिसने बंगाल पार्टीशन को कैंसिल किया था। और बंगाल पार्टीशन कब कैंसिल हुआ था? 1911 का थर्ड दिल्ली दरबार में। उसके बाद आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि 1911 में कलकत्ता से दिल्ली जो थी वो हमारी कैपिटल चेंज हुई थी। पहले हमारी कैपिटल कलकत्ता थी, उसके बाद दिल्ली हो गई थी। गदर पार्टी 1913। गदर पार्टी किस किस ने फाउंड की है? इधर मैंने पिक्चर्स भी लगा दी है। लाला हरदयाल, बाबा सोहन सिंह, बाबा केसर सिंह, मौलवी बख्तुल्ला, पंडित किशन राम मरोली। तो आपको ये नाम याद रखने हैं। तारक नाथ दास, सोहन सिंह बखना, GD कुमार, रामनाथ पुरी, ये सब इम्पॉर्टेंट नाम हैं जिन्होंने गदर पार्टी को 1913 में फॉर्म किया था, बनाया था। इंडियन रेवोल्यूशनरी जितने भी थे US एंड कनाडा, उन्होंने गदर पार्टी को इस्टेब्लिश किया था 1913 में। बहुत सारे इसके जो पार्टी के मेंबर थे वो सिख पंजाबी थे, तो एंड एक्स सोल्जर हु माइग्रेटेड, सिख सोल्जर जो माइग्रेट हुए थे। अब आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि गदर पार्टी के ईयर क्या है? तो ईयर है 1913। और रेवोल्यूशनरी सबसे पहले जो गदर पार्टी थी वो US और कनाडा में हुई थी। द गदर पार्टी ने, जो गदर पार्टी है, उन्होंने एक वीकली न्यूज़पेपर लाया था जिसको बोला गया था द गदर, जिसका कैप्शन क्या था? अंग्रेज़ी राज का दुश्मन, इसका कैप्शन था। तो आपको न्यूज़पेपर का नाम और इसका जो कैप्शन है वो भी याद होना चाहिए। और उस टाइम पे इनके जो हेडक्वार्टर्स थे वो सैन फ्रांसिस्को में थे। गदर पार्टी जो USA में थी, बट उसको ऑपरेट कहाँ से किया जा रहा था? बर्लिन से। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि उसको ऑपरेट कहाँ से किया जा रहा था? बर्लिन से। इसमें कुछ 4-5 चीज़ें जिसको आपको याद रखना है। पहले तो आपको इसका ईयर याद रखना है कि इसका ईयर क्या है, ठीक है, और इसको स्टार्ट कहाँ से कहाँ पे किया गया था, ठीक है, और इसमें न्यूज़पेपर कौन सा था और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे थे। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट कि USA में थी बट ऑपरेट कहाँ पे की जा रही थी? बर्लिन से ऑपरेट की जा रही थी। उसके बाद आता है कोमागाटा मारू इंसिडेंट्स। अब 1914 में कोमागाटू मारू इंसिडेंट हुआ था। ये एक जापानी स्टीमशिप थी जिसको कोमागाटू थी, जो हांगकांग से वैनकूवर जा रही थी, ठीक है। बर्लिन, कोलंबिया एंड कनाडा, पासिंग थ्रू शंघाई चाइना टू योकोहामा जापान इन द ईयर 1940। इस शिप में 376 पैसेंजर्स थे जो कि पंजाब से थे। सब 24 जो थे जिनको कनाडा पहुंचा दिया गया था, बट 352 ऐसे पैसेंजर थे जिनको फोर्सफुली रिटर्न किया गया था इंडिया के लिए। अब आपको इसमें याद क्या रखना है कि कोमागाटो मारू इंसिडेंट्स का ईयर क्या है, और ये कि जापानी स्टीमशिप थी और ये कहाँ से कहाँ जा रही थी, इसमें टोटल पैसेंजर्स कितने थे, कितने को वापस भेजा था, और आपको ये याद रखना है। ओके। 1914 में एक और चीज़, ये नोट आपको याद रखना है कि तिलक को जब 1908 में जेल भेजा गया था, तो उसके बाद 1914 में वो वापस रिलीज़ हो गए थे। तो आपको ये याद रखना है कि तिलक को रिलीज़ कब किया था जेल से? 1914 में उनको जेल से रिलीज़ किया था। लखनऊ पैक्ट 1916, सूरत स्प्लिट 1907 के बाद लखनऊ सेशन हुआ था, जिसमें कि एक्सट्रीमिस्ट्स को वापस से वेलकम किया था इन द कंट्री एज वेल एज सिंसियर एफर्ट ऑफ द एनी बेसेंट, ठीक है। वो चाहते थे कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो फिर से रीयूनाइट हो जाएं। तो अब विद द एफर्ट्स ऑफ एनी बेसेंट के एफर्ट्स से, और रीयूनाइट कब हुए थे? मॉडरेट्स प्लस एक्सट्रीमिस्ट्स कब रीयूनाइट हुए थे? तो आपको ईयर याद रखना है, लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 विद द एफर्ट्स ऑफ एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट तो आपको पता है कौन थी? एक आयरिश लेडी थी, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ सेशन कौन थी? अंबिका चरण मजुमदार। इस सेशन में लखनऊ पैक्ट हुआ साइन बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग में भी एक पैक्ट को साइन किया गया था, जिसमें कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बताया गया था कि अब हिंदू मुस्लिम यूनिटी होगी, ठीक है।
अब इसके बाद आ जाता है होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट तिलक जब 6 साल के बाद मैंने आपको अभी बताया कि 1914 में वो जेल से छूटे थे, ठीक है। 6 साल के बाद जब वो जेल से छूटे, उसके बाद उन्होंने कुछ सालों के बाद होम रूल मूवमेंट शुरू की। होम रूल मूवमेंट में दो इम्पोर्टेंट लोगों का बहुत ज़्यादा रोल है, जैसे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट की। एनी बेसेंट ने ANNIE है ये, एनी बेसेंट ने अदियार आश्रम मद्रास में स्टार्ट की सितंबर 1916 में। मेन एम क्या था, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेन एम इस मूवमेंट का क्या था। टू अचीव सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। तो आपको ये याद होना चाहिए कि मेन एम होम रूल मूवमेंट का क्या था, टू अचीव सेल्फ गवर्नमेंट। दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर हैं, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के, तो आपको ये दोनों नाम भी याद होने चाहिए, ठीक है। तिलक ने कौन कौन से एरिया को कवर रखा था? तिलक ने कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस को कवर रखा था, ठीक है। एनी बेसेंट ने बाकी सारा रेस्ट ऑफ इंडिया को कवर किया था बाय सपोर्ट ऑफ मोतीलाल नेहरू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और मोहम्मद अली जिन्ना। द आइडिया ऑफ द होम रूल मूवमेंट ओरिजिनेटेड विद एनी बेसेंट एज। अब जो आइडिया था होम रूल मूवमेंट का, एनी बेसेंट इन्फ्लुएंस हुई थी किससे? आयरिश रेवोल्यूशन से। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने होम रूल लीग के खिलाफ एक्शन लिया 1917 में। फिर एनी बेसेंट जो थी वो अरेस्ट हो गई। अब आ जाता है गांधीयन फेज़। गांधीयन फेज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1917 से लेके 1947 तक गांधीयन फेज़ चलता है। गांधी जी जो थे वो ये रहे पहले गांधी जी, ये तो आपको पता ही होंगे। अच्छा, गांधी जी जो थे साउथ अफ्रीका से 1915 में आए। ये आपको याद होना चाहिए कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया कब आए? 1915 में। उनका बर्थ डेट कब है? 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर गुजरात। तो उनके फादर का नाम क्या था और मदर का नाम क्या था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उनके पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। उनको फ्रंटियर ऑफ गांधी किसने कहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने इनको फ्रंटियर ऑफ गांधी कहा था। तो ये आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बारी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है JKSSB में कि फ्रंटियर ऑफ गांधी महात्मा गांधी को किसने बोला था? तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने उन्हें फ्रंटियर ऑफ गांधी बोला था। उन्होंने कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि जो नॉन वायलेंस और सत्याग्रह नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे तो उन्होंने उनको ज्वाइन नहीं किया। वो रैशल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ रहे साउथ अफ्रीका में, ठीक है। फिर उन्होंने वहाँ पे एक पॉलिटिकल एसोसिएशन नटल इंडिया कांग्रेस वहाँ पे फाउंड की। नटल इंडिया कांग्रेस उन्होंने फाउंड की और वहाँ पे उन्होंने एक न्यूज़पेपर दिया जिसको बोला जाता है इंडियन ओपिनियन, ताकि लोग एजुकेट हो सकें और अपने मतलब अपनी चीज़ों को पहचान सकें, ठीक है। पॉलिटिकल मैटर्स में लोगों को एजुकेट करने के लिए उन्होंने वहाँ पे एक इंडियन ओपिनियन नाम का न्यूज़पेपर भी फाउंड किया। फर्स्ट पार्टिसिपेशन गांधी जी के कांग्रेस में 1909 कलकत्ता सेशन में हुई, जहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले भी थे। गांधी जी अज्यूम क्लासेस पॉलिटिकल लीडर गोखले एस्टैब्लिश। अच्छा, अब उसके बाद जो गोखले जो थे उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, ये पूछा जा चुका है कि सर्वेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी किसने एस्टैब्लिश किया है? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। कब किया है? 1905 में किया है। 1917 से 1918 में ये 3 स्ट्रगल्स में रहे, 3 स्ट्रगल्स में इन्वॉल्व नहीं। चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अब इसके बाद जो चंपारण सत्याग्रह थे 1917, इसको फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट
बोला गया है। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा आपको कि फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1917 में कौन सी थी, तो वो थी चंपारण सत्याग्रह। चंपारण एक जगह है बिहार में, इंडिगो प्लांटर्स के रिलेटेड है ये मूवमेंट, जिसमें कि यूरोपियन को फोर्स किया जा रहा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो प्लांट जो हैं उसे कवर करें, उसे ग्रो करें, ठीक है, और उनको इंडियंस को ज़्यादा रेंट और टैक्सेस को पे करना पड़ रहा था। इसके बाद जैसे ही गांधी जी ने इसके बारे में बात की तो गांधी जी लाइमलाइट में आ गए। गांधी जी चंपारण गए, ठीक है। राजकुमार शुक्ला ए लोकल फार्मर स्टार्टेड मेकिंग इंक्वायरीज ऑफ ग्रीवियांसेस ऑफ द कल्टिवेटर, और कल्टिवेटर की बातों को सुनने लगे कि वो क्या चाहते हैं। बेस्ड ऑन दिस मोमेंट नील दर्पण, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नील दर्पण जो बुक है वो किसने लिखी है, दीनबंधु ने वो बुक लिखी है। ओके, तो नील दर्पण किसने लिखा है, दीनबंधु मित्रा ने लिखा है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम, तो मैंने इसीलिए वो बीच में ही ऐड कर लिया है कि राजकुमार शुक्ला जो थे गांधी जी को मिले फॉर द चंपारण सत्याग्रह। तो राजकुमार शुक्ला को किसने कहा था कि वो गांधी जी के लिए को मिले चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। उनको किसने कहा था, ब्रिजेश कुमार प्रसाद ने और राजेंद्र प्रसाद ने कहा था उन्हें कि आप जाके गांधी जी से मिले। तो आपको ये क्वेश्चन याद होना चाहिए कि राजकुमार शुक्ला को किसने कहा था गांधी जी से मिलने के लिए, चंपारण सत्याग्रह के लिए, तो ब्रिजेश कुमार प्रसाद हैं और राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि आप जाके गांधी जी से मिलिए। अब आते हैं खेड़ा सत्याग्रह 1918। ये फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थी इंडिया की। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चंपारण सत्याग्रह, फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट खेड़ा। ये स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो ये है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। मोस्ट ऑफ द वो सारा जो क्रॉप्स था फार्मर्स का खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में वो डिस्ट्रॉय हो गया था बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स, देयर बाय लिविंग इन कैपेसिटी टू पे द लैंड रेवेन्यू। तो इसलिए वो अपना जो रेवेन्यू था, जो टैक्स था, वो गवर्नमेंट को पे नहीं कर पा रहे थे। तो वो अपना लैंड रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। ये खेड़ा है, खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह वॉज सपोर्टेड बाय मोहनलाल पांड्या विद द सपोर्ट ऑफ गांधी जी एंड वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो उसके बाद आता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको लर्न रखनी है। द किंगडम ऑफ गॉड इज इन विद यू, किसने बोला है, लियो टॉल्स्टॉय ने। अनटू द लास्ट जॉन रुस्किन, सिविल डिसोबीडियंस थ्योरो, वन मैन बाउंड्री। वन मैन बाउंड्री टाइटल जो था वो गांधी जी को एटली ने दिया था। अब आपको याद रखना चाहिए कि वन मैन बाउंड्री जो है वो टाइटल गांधी जी को किसने दिया है, वो गांधी जी को टाइटल दिया है एटली ने। हिंद स्वराज 1919 गांधी जी ने लिखी है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है वो गुजराती लैंग्वेज में लिखी गई है। महात्मा गांधी को महात्मा का खिताब महात्मा गांधी को किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। राष्ट्रपिता या फादर ऑफ नेशन किसने बोला है, सुभाष चंद्र बोस ने बोला है। नंगा फ़कीर या ट्रेटर फ़कीर किसने बोला है, विंस्टन चर्चिल ने बोला है। अब वो एज एन एडिटर उन्होंने कौन कौन सी न्यूज़पेपर लिखी है, इंडियन ओपिनियन, हरिजन और यंग इंडिया लिखी है। इसी के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि यूनाइटेड नेशन ने 2 अक्टूबर को एज इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे भी डिक्लेयर किया है। होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ आ गया होगा कि गांधीयन फेज़ में क्या हुआ था। गांधीयन की फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन सी थी, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन सी थी। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपको ये बुक्स जो हैं ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आपको ईयर लर्न होना चाहिए कि कौन सी जो मूवमेंट है वो कब हुई थी। जैसे हु लेड द साल्ट सत्याग्रह विद महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के साथ साल्ट सत्याग्रह किसने किया था, तो ये वो क्वेश्चंस हैं, ठीक है।
अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड विद महात्मा गांधी, इनमें से कौन सी चीज़ें जो महात्मा गांधी के रिलेटेड नहीं है। मैंने अभी आपको इनके बुक्स के नाम बताए हैं, तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। एंड टू द लास्ट, जो गांधी जी ने इन्फ्लुएंस हुए थे वो कौन किस ऑथर ने लिखी है, तो ये आपको मैंने अभी बताया ऊपर, ठीक है। कोमागाटोमारू इंसिडेंट्स क्या था, और गदर पार्टी कब फाउंड हुई थी, और उसके बाद आ जाता है लॉर्ड हेड्रिच जो थे वो पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल कब किया था उन्होंने, तो यहाँ पे ये उनके ईयर है। होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो। बस आपको इसमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें MCQ सॉल्व करिए, क्योंकि जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा डीप है, उसमें आपको एक एक पॉइंट लर्न होना चाहिए। हर एक चीज़ मैं कवर कर रही हूँ। होप आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि मैंने ये PDF देखो बहुत मेहनत से बनाया है। आप इसको पढ़िए और इससे क्वेश्चंस निकालिए, और सिर्फ डेट्स वगैरह लर्न रखिए। बाकी अच्छे रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।